हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट इज ट्रांस। कौन कौन से इतने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। ट्रांस ब्यूट-2-इन गिवन है, सिस पेन-2-इन गिवन है, सिस ब्यूट-2-इन प्रोपीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ब्यूट-2-आइन एंड सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। तो हम पहले क्या करते हैं, इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इनका डाइपोल मोमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले में आपको क्या गिवन है, ट्रांस ब्यूट-2-इन, मतलब ये मेरा सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका क्या है ब्यूट-2-इन, यानी कि हमारा 4 कार्बन है, देन CH3, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH एंड ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से CH3। तो ये हमारा क्या हो गया ब्यूट-2-इन, पर यहाँ पे ट्रांस बोला है तो मेरा C डबल बॉन्ड C, ये मेरा हाइड्रोजन यहाँ होगा और ये इधर होगा एंड यहाँ पे आपका CH3 होगा एंड देन यहाँ पे मेरा CH3 होगा इस तरीके से, ठीक है। एंड देन अगला हमें क्या बोला है, सिस पेंट-2-इन। सेकंड में आपको क्या बोला है, पेंट-2-इन, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन। सेकंड पे आपका है यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, देन CH2, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे भी आपका CH3 है। अब यहाँ पे आपको क्या कहा है कि आपको ये सिस है, ये आपका क्या है सिस है, यानी कि आपका C डबल बॉन्ड C, दोनों हाइड्रोजन आपके कहाँ होंगे, सेम साइड पे होंगे एंड यहाँ पे मेरा क्या है, एक आपका मिथाइल ग्रुप है एंड एक हमारा CH2 CH3 है। देन उसके बाद आपको सिस ब्यूट-2-इन कहा है, इसके बाद आपको क्या कहा है सिस ब्यूट-2-इन, तो थर्ड मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ सिस ब्यूट-2-इन में, ये आपका सिस ब्यूट-2-इन, यहाँ पे आपका क्या है ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका दोनों हाइड्रोजन सेम साइड एंड दोनों मिथाइल हमारे सेम साइड हो गए, ये हमारा इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या बोला है, इसके बाद फोर्थ में हमें क्या कहा है यहाँ पे प्रोपीन, फोर्थ में क्या कहा है प्रोपीन, तो मतलब मेरा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 एंड ये मेरा क्या है CH3, यहाँ पे आपका CH2 होगा, तो ये आपका नॉर्मल प्रोपीन कहा है। एंड अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे आपका CH2 CH, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 CH3, फोर्थ में हमारा क्या है प्रोपीन है, तो उसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड हमारा CH3। इसके बाद अगला आपका क्या है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, फिफ्थ में हमारा क्या है यहाँ पे ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, तो ये मेरा डबल बॉन्ड इथीन यानी 2 कार्बन, ट्रांस पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या बोला है ट्रांस पे है क्लोरो, तो यहाँ पे एक Cl हो गया इस तरीके से और आपका H हुआ। एंड देन अगला क्या है हमारा यहाँ ब्यूट-2-आइन, सिक्स्थ में आपका क्या है ब्यूट-2-आइन, मतलब कि आपका ये कार्बन है इस तरीके से, देन यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये मेरा CH3, ये ब्यूट-2-आइन है। लास्ट आपका क्या है यहाँ सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, तो सेवेंथ में आपको क्या गिवन है यहाँ पे सिस पे आपका क्या है 1,2 डाइक्लोरो, ये आपका इधर, ये आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, इन सभी स्पीशीज में डाइपोल मोमेंट देखना है। तो बेसिकली आपका जीरो डाइपोल मोमेंट कब होगा, देखो अब डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो मेरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ होती है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ हमारी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको ये है फर्स्ट आपका क्या है ट्रांस ब्यूट-2-इन, तो यहाँ पे अब मैं अगर देखूं तो आपका ये कार्बन क्या है आपका sp2 है और ये कार्बन आपका sp3 है। तो अभी हमने बताया कि जितना ज़्यादा आपका s कैरेक्टर बढ़ेगा यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लेस इलेक्ट्रो, तो ये हुआ यहाँ पे हमारा इसका डायरेक्शन ये हुआ, आपका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन मेरा क्या होगा यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा इसका डायरेक्शन क्या होगा इधर होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये मेरा इससे कैंसिल हो रहा है और ये आपका इससे कैंसिल हो रहा है, तो इसका आपका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें अगर, तो ये आपका जीरो आ गया फर्स्ट का ट्रांस ब्यूट-2-इन का, सिस पेंट-2-इन। सेकंड में मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका देखो ये आपका इधर होगा,
इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है एंड इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, तो यहाँ पे क्या आपका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो सकता है? ये अगर आपका इस डायरेक्शन में है और ये इधर है, लेकिन अमाउंट तो डिफरेंट होगा। यहाँ आपका हाइड्रोजन है, यहाँ आपका इथाइल है, सिमिलरली यहाँ आपका हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब थर्ड में बात करें तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये भी आपका इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में एंड यहाँ पे भी आपका इस डायरेक्शन में, बट यहाँ पर भी हमारा डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट यहाँ CH का और यहाँ CH3 का, तो यहाँ पे आपका अनइक्वल है, तो ये भी आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब मैं फोर्थ की बात करूँ, यहाँ पे किसकी बात करूँ, फोर्थ में, तो फोर्थ में आपका ये आपका सिस और ट्रांस में तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका अगर मैं देखूं तो ये आपका हाइड्रोजन है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड इस कार्बन पे आपका एक मिथाइल है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपके हाइड्रोजन होते हैं, ये जो आपका क्या है हाइड्रोजन है, ये आइडेंटिकल होते हैं, तो आप इसको सिस ट्रांस में बता नहीं सकते। एंड अगर आप इसको देखो भी तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, ये आपका इधर इस डायरेक्शन में होगा, ये इधर अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें, अगर ये हो गया आपका फिफ्थ में मैं देखूँ तो आपका ये आपका इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आपका इधर। अब क्लोरीन जो है वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन आपकी इधर होगी और इसकी डायरेक्शन आपकी इधर होगी, तो यहाँ पे आपका ये इससे कैंसिल होगा और ये आपका इससे, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0। ये आपका किसका आया, यहाँ पे फिफ्थ का। तो हमारा यहाँ पे किस किस का डाइपोल मोमेंट 0 आ चुका, एक तो आपका ये ट्रांस ब्यूट 2 का, देन उसके बाद हमारा यहाँ ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन का आपका 0 आ गया। अब हम अगला देखते हैं यहाँ सिक्स्थ में, अगर इसमें मैं देखूँ आपका यहाँ पे आपका ये सिक्स्थ में क्या बोला है आपको, ब्यूट 2 आइन, इसमें आपको क्या बोला है, ब्यूट 2 आइन। तो बेसिकली आपका अगर यहाँ पे आपका है इस तरीके से, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो सिस ट्रांस में तो नहीं होगा, ये आपका मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये आपका इस डायरेक्शन में होगा और ये आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी आपका क्या होगा, 0 होगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे इसका इधर है और इसका भी इधर है, तो इक्वल भी है तो आपका 0 भी है, तो यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0। ब्यूट 2 आइन का भी 0 हुआ। अब आप बात करते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन में, जो ये गिवन है, तो यहाँ पे आपका ये इस डायरेक्शन में, ये आपका इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आपका ये अपवर्ड और ये आपका अपवर्ड, तो क्या यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं, तो इसका आपका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी सिर्फ 3 ऐसी स्पीशीज हैं जिसका डाइपोल मोमेंट क्या आया, 0 आया। वो हमारी कौन कौन सी है, ट्रांस ब्यूट 2 इन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो एंड ब्यूट 2 आइन का आपका यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 आया। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज टोटल नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीसीज, डायामैग्नेटिक स्पीसीज इनमें से कितनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायामैग्नेटिक स्पीसीज को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज डायामैग्नेटिक होती हैं। तो डायामैग्नेटिक स्पीसीज वो होती हैं जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब हम कहेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो होंगी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये स्पीसीज क्या होगी, पैरामैग्नेटिक, ना कि डायामैग्नेटिक। इसके बाद क्या गिवन है, NO2 का मोनोमर। तो NO2 की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं हम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड होता है, जिस पर सिंगल बॉन्ड होता है उसमें ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस स्पीसीज में हम देख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के पास, तो ये स्पीसीज भी क्या हो जाएगी हमारे पास, पैरामैग्नेटिक, ना कि डायामैग्नेटिक। तो इसमें भी हम लिखेंगे NO2 भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, O2 नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन का जो सुपर ऑक्साइड है O2 नेगेटिव,
O2 नेगेटिव क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे हम, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो O2 नेगेटिव यानी कि जो सुपर ऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है उसमें भी हमारे पास क्या होता है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी स्ट्रक्चर को मैं किस तरीके से बनाऊंगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो इसके पास क्या बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन भी किया है, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास। क्लियर? जैसे कि ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई, ये भी पेयरिंग हो गई, ये भी पेयरिंग हो गई, ये भी पेयरिंग हो गई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है हमारे पास। क्लियर? तो ये भी स्पीसीज क्या हो गई हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट है डाइमेरिक सल्फर इन वेपर फेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S2 इन वेपर फेज। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसकी S2 की जो लुईस स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, देखिए सल्फर में भी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर कर लेगा, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये जो सल्फर एटम है ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे, तो ये तो बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा। क्लियर? तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये स्पीसीज भी हमारे पास क्या हो गई, पैरामैग्नेटिक, ना कि डायामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्पीसीज क्या हो गई, पैरामैग्नेटिक। और इससे ऊपर वाली स्पीसीज जो थी O2 नेगेटिव वो भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है Mn3O4। Mn3O4, तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करते हैं। क्या हो जाएगा, मैंगनीज के 3 एटम प्रेजेंट हैं, 3x। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, और कितने एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, 4। तो -8 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन में आ रही है। अब ये जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, Mn3O4 H2Mn3O4। इसका मतलब क्या हो गया, Mn3O4 पे चार्ज कितना है, -2। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से, 3x -8 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, -2। तो 3x क्या हो जाएगा यहाँ से, -2 + 8, मतलब 3x हो गया 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, x का वैल्यू आ गया 2। तो यानी कि मैंगनीज जो है वो अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, कॉन्फ़िगरेशन मैंगनीज की क्या होती है, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, ठीक है। तो Mn+2 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d5, मतलब क्या हो गया, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये स्पीसीज क्या हो गई हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से हम FeCl4 की चेक करते हैं। NH4 के 2 मोल प्रेजेंट है, NH4 पे क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। NH4 पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से कंपाउंड पे क्या आ जाएगा, -2। तो FeCl4 -2। आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, x -4 इज इक्वल टू -2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2। यानी कि हमें चेक करना है आयरन को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6। 3d6 में क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे, देखिए इसमें हमने कैसे बता दिया कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगी n-1d, n-1d, ये क्या हो गया, ns, फिर क्या आ गया, np, और फिर क्या आ गया, nd,
ठीक है, ये हो गया NS, ये हो गया हमारे पास NP और ये हो गया ND। अब मुझे लिगेंड कौन से जुड़े हुए हैं इसके साथ? क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है जिसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पहले सिंगल सिंगल फिल करे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो इसमें क्या हो गया? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये स्पीसीज भी क्या हो गई? पैरामैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट है NiCl4। इसमें भी निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? Ni2 पॉजिटिव। ठीक है, Ni2 पॉजिटिव। अब Ni2 पॉजिटिव में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी निकिल की? निकिल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d8। अब 8 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से फिल करेंगे? देखिए, पहले मैं D में 5 ऑर्बिटल बनाती हूँ। तो पहले Cl लिगेंड है, मतलब स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन को मैं सिंगल सिंगल, फिर पेयरिंग होने लग जाएगी 6th 7th 8th। तो इसमें भी क्या प्रेजेंट हो गया? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये स्पीसीज क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। फिर है K2MnO4। K2MnO4। अब यहाँ से MnO4 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? MnO4 पे चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। ठीक है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन क्या होगी? X - 8 इज इक्वल टू -2। X का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6, यानी कि मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मैंगनीज की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस की थी, क्या होती है? 3d5 4s2। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जब इसकी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो 3d में क्या बच गया? 1। मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये स्पीसीज भी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास K2CrO4। K2CrO4, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी? तो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, 2 पोटेशियम के एटम प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा +2। क्रोमियम का मुझे फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, 4 एटम प्रेजेंट है, -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया? X का वैल्यू +6। ठीक है, अब क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम +6 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d0, मतलब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्पीसीज क्या होगी? डायामैग्नेटिक, ना कि पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक स्पीसीज कितनी मिली है हमें? एक स्पीसीज मिली है डायामैग्नेटिक, जो कि है K2CrO4। K2CrO4। ठीक है, थैंक यू।